हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनकेवरा भाग एक की जो कविता है मति करु सान, तो उसका भावार्थ लेकर आपके सामने लेकर आ रहा हूं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसे भी आज ही की इस वीडियो में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मति करु सान। तो मति करु सान के जो कवि हैं उनका नाम है देवेंद्र नाथ पाठक। देवेंद्र नाथ पाठक जो है अपनी कविता में सान नहीं करने की बात कह रहे हैं, गुमान नहीं करने की बात कह रहे हैं। आदमी लोगों को अपनी कविता के माध्यम से हम सबों को ये समझा रहे हैं कि गुमान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बतला रहे हैं कि अगर इतिहास को उठा के देखा जाए तो बड़े बड़े वीर धीर महावीर हुए और वो सभी मिट्टी में मिल गए। ठीक है, तो शान करने का, गुमान करने का, घमंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं राग मर्दानी झूमर लिखा हुआ है। झूमर जो है वो एक तरह का लोक नृत्य होता है। झारखंड का, नागपुरिया में सदानों का और अन्य जनजातियों के लिए भी झूमर जो है वो एक लोक नृत्य है। झूमर जो है वो दो तरह से है, एक है जनानी झूमर, एक है मर्दानी झूमर। और कई किस 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 टाइम में इसको परफॉर्म किया जाता है, तो इसको 3 टाइम में परफॉर्म किया जाता है। पहला सांझ में, दूसरा जो है वो है अधरतिया में और तीसरा जो है वो भिनसरिया में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि झूमर जो है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक है मर्दानी झूमर, एक जनानी झूमर। और इसको किस किस टाइम में परफॉर्म किया जाता है, तो पहला सांझ में मतलब कि शाम के समय, दूसरा अधरतिया में मतलब कि रात में खाना खाने के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है आधे रात तक, उसको अधरतिया झूमर कहते हैं। और सुबह भिनसरिया झूमर भी होता है जो सुबह 4 बजे के समय इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये है मर्दानी झूमर या जनानी झूमर, ये है झूमर। ठीक है, तो झूमर का डिटेल्स मैं आपके सामने रख दिया। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। आइए कविता में आगे बढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं मति करु शान, बड़े बड़क टूटल गुमान, करें रावण अभिमान, दुर्योधन धनमान, इंद्र कुबेर बाली अति वीर बलमान, मति करु शान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो इस छंद में कवि हैं वो कह रहे हैं मति करो, मति का मतलब है कि नहीं करो। ठीक है, मति करो शान, कि शान नहीं करो, गुमान नहीं करो, घमंड नहीं करो, बड़े बड़क टूटल गुमान। जो गुमान जो है, घुमंड जो करते हैं, बड़े बड़ों का गुमान जो है वो टूट चुका है। करें रावण अभिमान, रावण भी अभिमान करता था, दुर्योधन भी धनमान था, इंद्र कुबेर बाली ये सब भी अति वीर बलवान थे। तो ये सभी के सभी जो हैं इनका गुमान जो है, घमंड जो है वो टूटा। ठीक है, तो मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो कवि जो है कविता के माध्यम से एक गिनी चुनी कवि जो हैं वो अपनी कविता के माध्यम से गिने चुने हस्तियों का नाम हम लोगों को बतला रहे हैं। रावण, रावण जो था वो बहुत बलशाली था। ठीक है, दुर्योधन जो थे वो भी काफी बलशाली थे, इंद्र, कुबेर, ये सारों का जो ये जितने भी लोग हैं ये बहुत बड़े वीर थे, बलवान थे, धनवान थे। लेकिन इन सबों का गुमान जो है एक निश्चित समय पे टूटा है, इसीलिए गुमान नहीं करने के लिए कवि कह रहे हैं। आइए अगली पंक्ति में चलते हैं। तनिकन धन पाए रहें काले इतराए, कोनो दिन होबे छिति छान, मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं कि तनिकन, तनिकन नगपुरिया में कहा जाता है थोड़े सा को, थोड़े सा को हम लोग कहते हैं तनिकन। ठीक है, तो तनिकन धन पाए रहें काले इतराए, कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पर कि थोड़ा सा धन के लिए, धन अगर पा लेते हैं तो इतना इतराते क्यों हैं। ठीक है, इस तरह से इतना इतराते क्यों हैं। कौन दिना होवे छिति छान, मतलब किस दिन वो धन जो है वो बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, छिति छान का मतलब होता है बिखर जाना, समाप्त होना, खत्म हो जाना। ठीक है, तो उसी को नगपुरिया में हम लोग छिति छान कहते हैं। ठीक है, कि कहते बड़का साम्राज्य रहे लेकिन सब छिति छान भई गलक, तो इस तरह से हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति है मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो कविता में जो कवि हैं वो कह रहे हैं, देवेंद्र नाथ पाठक जी हम लोगों को समझा रहे हैं कि थोड़ा सा धन के लिए इतना इतराने की जरूरत नहीं है। किस दिन वो धन खत्म हो जाएगा, राज्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है, वो छिति छान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए शान नहीं कीजिए क्योंकि बड़े बड़ों का गुमान टूटा है। अगली पंक्ति है सेखी घमंडी बात रुचे न कोई पतियात, बोलू नहीं कठोर जुबान, मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो इस छंद में कवि कह रहे हैं कि जो सेखी और घमंडी बात करते हैं वो रुचता नहीं है, वो जचता नहीं है।
ठीक है, वो किसी को भाता नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई उस पर पतियात, पतियात का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है। नकपुरिया में विश्वास करने का मतलब कि विश्वास नहीं करता है लोग, विश्वास को पतियात कहते हैं, ठीक है। तो सेखी घमंडी अगर आप बात कीजिएगा, आप सोचिए कि जो फेंकू लोग होते हैं, जो फेंकते हैं, तो कवि कवि जो है अपनी कविता के माध्यम से हम लोग को बतला रहे हैं कि जो लोग घमंडी में बात करते हैं, घमंड से बात करते हैं, फेंकते हैं लंबी लंबी, ठीक है, तो उसको उसका कोई वैल्यू नहीं देता है, लोग उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है। इसीलिए बोलू नहीं कठोर जबान, कठोर जबान नहीं बोलिए, और मति करू सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। अगली पंक्ति है, गरीब साधु पंडित केहू ना भेलें हित, धन मदे करें अपमान, मति करू सान, बड़े बड़क टूटल गुमान। देखिए इसमें कवि जो कह रहे हैं वो गरीब हैं या साधु हैं या पंडित हैं, किसी का भी ये हित नहीं होता है। गुमान अगर कीजिएगा ना तो ये किसी के लिए भी, आप चाहे गरीब आदमी हैं, चाहे आप बहुत बड़े साधु हैं या बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानवान हैं, तो पंडित भी हैं आप तो आपकी पूजा नहीं होगी, साधु हैं तो लोग आपको साधु नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आपको अगर गुमान रहेगा तो, ठीक है। इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि आप अगर गरीब हैं कि साधु हैं कि पंडित हैं, कोई वैल्यू नहीं देगा आपको अगर आप गुमान कीजिएगा तो। इसीलिए किसी का भला हित, किसी का इसमें हित नहीं होता है, ठीक है। अगली पंक्ति है, धन मदे करें अपमान। जितने भी लोग हैं इन लोगों को अगर धन आ जाता है, धन मदे, मदे का मतलब होता है अभिमान, धन अगर आ जाता है तो वो लोग अभिमानित हो जाते हैं, मतलब कि उनको बहुत घमंड आ जाता है और इसीलिए वो अपमान करने लग जाते हैं दूसरों का, अपने से नीचा दिखाने लग जाते हैं, ठीक है। आपके पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आप कोशिश करते हैं कि अपने से नीचे वाला को देखें, वही अपने से ऊपर वाला को देखिएगा तो आपको लगे कि हम तो छोटा है यार। तो इसीलिए आदमी कोशिश करता है कि अपने से छोटे वाले को दिखाता है लोग और नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो कवि अपने कविता के माध्यम से यही समझा रहे हैं हम लोगों को कि थोड़ा सा अगर पैसा आ जा रहा है, थोड़ा सा मतलब कि आपके पास थोड़ा पावर आ जा रहा है तो गुमान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। अगली पंक्ति है, नहीं रही एके दिन समय घूरी सबक ठीन, चमकुआए भगवान, मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि नहीं रही एके दिन, एक ही जैसा दिन नहीं रहता है, समय जो है ना सबका घूरता है, ठीक है। आज किसी का समय अगर खराब है तो कल वो चमकेगा ही। यहाँ क्या कह रहे हैं, चमकुआए भगवान, भगवान जो है वो सब कुछ देख रहा है, ठीक है। तो एक दिन सबका समय घूम के आता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन की शुरुआत शून्य से होती है और वो फिर से शून्य में ही मिल जाता है, ठीक है। तो लाइफ क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वो शून्य से शुरू होता है और फिर आके शून्य में ही मिल जाता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि समय सबका घूरता है। आप लोग देखिएगा, इसीलिए बोलते हैं दिन का 12 बजता है और रात का भी 12 बज जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भगवान कहा जा रहा है, कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान जो है सबका दिन को है वो फिरा देते हैं, किसको चमकवाना है, किसको छितिछान कर देना है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, ठीक है। इसीलिए मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। अगली पंक्ति है, देविंदर समुझात, पाप धर्म न बुझात, मेट जाबे नाम तो निशान, मति करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो इसमें जो देविंदर जो है, जो कवि जो हैं, देविंदर नाथ पाठक जो कवि हैं, वो समझा रहे हैं कि जो अभिमानी होते हैं, जिनको गुमान हो जाता है, उनके पास पाप धर्म ये सब समझे में नहीं आता। उनको समझे में नहीं आता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत, उनको लगता है हम सब जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए देविंदर जो कवि जो हैं वो हम लोग को समझा रहे हैं कि पाप धर्म न बुझात, समझे में नहीं आएगा, बुझात मतलब कि समझ में नहीं आना, ठीक है, समझ में नहीं आना, तो बुझात, मिट जावे नाम तो निशान, और नाम और निशान सब मिट जाता है एक दिन, ठीक है। इसीलिए मत करुसान, बड़े बड़क टूटल गुमान। तो ये है कविता का भावार्थ। आई होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। कवि जो हैं इस कविता के माध्यम से हम लोगों को सूचित कर रहे हैं, हम लोग को समझा रहे हैं कि शान करने का, गुमान करने का, अभिमान करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यह है कविता का भावार्थ। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, मति करुसान कविता का रचनाकार कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ पाठक, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ पाठक, ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ मिश्रा, ऑप्शन डी देवेंद्रनाथ ओहदार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ पाठक। ऑप्शन बी में ये देखिए, ये देवेंद्रनाथ पाठक है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन के लिए इस तरह के ऑप्शन डाले जा सकते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मति करुसान कविता रचना कौन किताब में संकलित होय है के?
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1, ऑप्शन बी बनकेवरा भाग 2, ऑप्शन सी अंगना या ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1। अगला प्रश्न है मति करुसान कविता रचना कौन राग में संकलित होए है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जनानी झूमर, ऑप्शन बी मर्दानी झूमर, ऑप्शन सी अंगना झूमर या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मर्दानी झूमर। मति करुसान कविता जो है राग मर्दानी झूमर में लिखा गया है। अगला प्रश्न है मति करुसान कविता के अनुसार तनिकन धन पाए के आदमी का करेना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाचेना, ऑप्शन बी झगड़ा करेना, ऑप्शन सी इतरायना या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इतरायना। तो तनिकुन धन पाए के इतरायना, ठीक है। अगला प्रश्न है तनिकन धन पाए रहे काले इतराय कौन दिन होवे छिति छान। प्रस्तुत पंक्ति में छिति छान माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए छाती दुखेक, ऑप्शन बी दिन बीतेक, ऑप्शन सी राइत होवेक या फिर ऑप्शन डी बिखर जावेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिखर जावेक। छिति छान का मतलब होता है बिखर जाना। अगला प्रश्न है बिखर जाना या फिर बर्बाद हो जाना, ठीक है। अगला प्रश्न है सेखी घमंडी बात रुचे न कोई पतियात। प्रस्तुत पंक्ति ने पतियात माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाचेक, ऑप्शन बी बियाह करेक, ऑप्शन सी इतरायक या फिर ऑप्शन डी विश्वास करेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्वास करेक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वास करेक। पतियात का मतलब क्या होता है विश्वास करना, ठीक है। अगला प्रश्न है सेखी घमंडी बात रुचे न कोई पतियात बोलू नहीं कठोर जुबान। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड वंदना, ऑप्शन बी तोर बिना, ऑप्शन सी मति करुसान या फिर ऑप्शन डी जवानी जब जागेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मति करुसान। ऊपर दिया हुआ जो कविता का पंक्ति है वो मति करुसान कविता से लिया गया है। अगला प्रश्न है मति करुसान कविता के अनुसार रावण, दुर्योधन, इंद्र, कुबेर बड़े बड़क कर का टूटलक। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंहासन, ऑप्शन बी गुमान, ऑप्शन सी राइज या फिर ऑप्शन डी हाथ गोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुमान। बड़े बड़े लोगों का गुमान जो है अभिमान जो है वो टूट चुका है, ठीक है, इसीलिए मति करुसान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुमान। अगला प्रश्न है मति करुसान कविता के अनुसार आदमी का जिनिस कर मद ने अपमान करेना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंहासन, ऑप्शन बी ताकत, ऑप्शन सी सरकार या फिर ऑप्शन डी धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धन। तो धन का जो मद है उसकी वजह से लोग दूसरों का अपमान करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मति करुसान कविता के रचनाकार का जिनिस के नए बोले के बात कह हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कठोर जुबान, ऑप्शन बी मीठा जुबान, ऑप्शन सी खट्टा जुबान या फिर ऑप्शन डी तीता जुबान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कठोर जुबान। कवि जो है वो कठोर जुबान नहीं बोलने के लिए कहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है मति करुसान कविता के रचनाकार सबक ठीन का के घुरे कह हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दिन, ऑप्शन सी रात या फिर ऑप्शन डी धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए समय। कविता के अनुसार कवि हैं वो कहते हैं कि सबका समय जो है वो घूर के आता है, ठीक है, चमकुआए भगवान, और सबका समय जो है वो चमकता है, ठीक है। तो ये हैं मति करुसान कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कविता का भावार्थ और इससे संबंधित प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।